नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फ़तेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ, तो आज का टॉपिक है स्टार्स प्रोजेक्ट। अब स्टार प्रोजेक्ट क्या होता है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसको आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहली बात आप जान लीजिए स्टार की फुल फॉर्म क्या होती है। तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। देखिए, जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करना। इसका क्या काम है? मजबूत करना। किसको? टीचिंग को, मतलब लर्निंग को, टीचिंग लर्निंग को मजबूत करना। और जो स्टेट्स के रिजल्ट आए ना, राज्यों के जो आपके जो असेसमेंट होते हैं उसको मजबूत करना, ठीक है। तो आई होप कि इतने नाम से आप कुछ आइडिया लगा लिए होंगे कि ये स्टार प्रोजेक्ट है क्या। तो मैं बता दूं, ये स्टार प्रोजेक्ट ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा एडेड है और IBRD जो वर्ल्ड बैंक की ब्रांच है लोन देने वाली, तो इससे लोन मिला हुआ है स्टार प्रोजेक्ट को इंडिया के लिए, ठीक है। ये अप्रूव्ड हुआ आपका स्टार प्रोजेक्ट कैबिनेट के द्वारा कब? 14 अक्टूबर 2020 को। और कितने का प्रोजेक्ट है ये? 5780 करोड़ बजट है इसमें। कितना? 5718 करोड़ बजट है। वैसे बजट कोई पूछने वाला नहीं है, जहाँ तक कोई पूछ सकता है तो वो कैबिनेट पूछ सकता है कि कैबिनेट को मंजूरी मिली, या फिर ये भी पूछ सकता है कि ये कब से इफ़ेक्टिव है। तो ये जो है स्टार्स, ये प्रोजेक्ट इफ़ेक्टिव हुआ, कब से इफ़ेक्टिव हुआ? 23 फरवरी 2021 को, ठीक। 22 फरवरी 2021 से इफ़ेक्टिव है, मतलब लागू हो गया है, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में बात करने से पहले ये बता दें कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और किस पे काम करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। अब आ जाता है बात, ये लागू कब से कब तक के लिए है ये योजना। अभी मैं आगे इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी कि योजना है क्या और क्यों इसको लाया गया, ठीक। तो ये योजना फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक के लिए लागू हुआ है, मतलब 5 इयर्स तक के लिए। और ये लागू हुआ है 6 राज्यों में केवल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों के लिए ही लागू हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, ठीक है। तो अब इतना इसके बारे में बेसिक जानकारी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा आप जानते जाएंगे। देखिए, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब शिक्षा सभी को मिले, लेकिन ये सिर्फ 6 ही राज्यों में अप्लाई होगा, ठीक है। तो स्टार सपोर्ट करेगा इंडिया के फोकस को, किस पे फोकस को? जो लर्निंग आउटकम्स है। मैंने कहा ना, मैंने आपको 1-2 वीडियोज़ में ऐसे भी बताया था जिसमें बताया था कि लर्निंग आउटकम्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और डिफरेंट टॉपिक को उठा के लर्निंग आउटकम्स बताया है, क्योंकि इंटरव्यू में आपके पूछा गया है कि एंगल का लर्निंग आउटकम्स क्या है। तो इस तरह से आपका पूछ सकता है कि फ्रैक्शन का क्या है, तो मैंने सब बता रखा है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार क्या किस पे ध्यान दे रहे हैं? लर्निंग आउटकम्स पे, ठीक है। लर्निंग आउटकम जो चैलेंजेस आ रहे हैं, देखिए इसमें क्या है ना कि बच्चे पढ़ तो ले रहे हैं, एंगल पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन उनका जो एप्लीकेशन है रियल लाइफ में वो नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन उसको भूल जा रहे हैं। तो एक आता है प्रोग्राम आपका बैक टू बेसिक, वो भी सेम इसी तरह से है। तो मैं आगे की वीडियोज़ में बैक टू बेसिक्स पे भी बता दूंगी, वो भी इसी पे है कि लर्निंग आउटकम्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब स्टूडेंट को हेल्प करेगा कि किस मायने में हेल्प करेगा कि स्टूडेंट जो आगे की जॉब नहीं पाते हैं, मतलब कि लो एजुकेशन क्वालिटी रहती है, तो अब भाई लो एजुकेशन क्वालिटी है तो उन्हें जॉब कैसे मिलेगी, है ना। तो उसके लिए इन्होंने ये स्टार प्रोजेक्ट है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए हैं, ठीक है। स्टार प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे परख, तो इस तरह के कई सारे इन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए, क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो आगे आप धीरे धीरे जानते जाएंगे। तो मैंने जैसा कि बताया ना कि इस मतलब 6 to 17 ईयर्स एज के, और साथ ही साथ टीचर्स को भी एजुकेट किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो जब टीचर ट्रेनिंग दिया जाएगा तो वाकई में स्कूल वगैरह स्ट्रेंथन होंगे ही। और इसका एम और फोकस जान लीजिए।
तो इसका एम है एनईपी। एनईपी इसका मुख्य एम है कि एनईपी ने जो क्वालिटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया है और लर्निंग आउटकम्स इतना इम्पॉर्टेंट है कि मतलब लर्निंग आउटकम्स पे ही तो पूरी बात हो रही है कि बच्चों को सीखना है, बच्चों ने क्या सीखा है, तो यही तो होता है लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, तो क्वालिटी बेस्ड लर्निंग जो होता है एनईपी वो बात कर रहा है क्वालिटी मिलनी चाहिए और लर्निंग आउटकम्स पे। देन नेक्स्ट बात आ जाती है स्ट्रेंथनिंग की। तो स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करना गवर्नमेंट मैनेज्ड स्कूल सिस्टम को, जो गवर्नमेंट द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हैं उनको मजबूत करना, उनकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं, उनकी जो शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं, जैसे गर्ल्स को लेकर के, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को लेकर के, तो इन पे फोकस करेगा। मतलब कहने का ये सेंस है जितने भी वो एरियाज़, जो भी एरियाज़, हर एरिया पे वर्क करेगा जिससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो। ये बात समझ में आ रही है ना? स्ट्रेंथनिंग की बात करें मतलब मजबूती की बात करें तो ये कितना ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो अब ये फोकस करेगा इनिशिएटिव ऑफ पीएम ई विद्या। देखिए पीएम ई विद्या के बारे में भी मैंने एक वीडियो में बताया कि पीएम ई विद्या क्या है, पीएम ई विद्या के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो जाके देख लेना। देखिए इस पर फोकस किया गया है पीएम ई विद्या पे, इसको भी मजबूत करेगा। FLN मिशन जो है आपका, इसको भी मजबूत करेगा। और नेशनल करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए ये जो NCF आपका बच्चों वाला है ना, ये लागू हो गया है आपका अक्टूबर 2022 में, तो ये आ गया है NCF 2022 बच्चों वाला भी, तो इसको भी मजबूत करेगा। ठीक है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड जो केयर एजुकेशन है इसको भी मजबूत करेगा, इसके भी पॉइंट्स देखेगा कि हाँ बच्चों का विकास कैसे हो। ठीक है, और ये पार्ट किसका है? आत्मनिर्भर भारत का पार्ट है। ठीक, अब ये की एरिया देख लीजिए, की एरिया क्या क्या है इसका, मतलब मेन एरिया ये क्या क्या करेगा, मतलब ये टोटल मिला के क्या कर रहा है, कौन कौन से एरिया पे फोकस कर रहा है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे पहुँच, मतलब कि SS का मतलब पहुँच, किसकी पहुँच भाई? बच्चों की पहुँच, बच्चों ने स्कूल पहुँचे कि नहीं पहुँचे। ठीक है, मतलब कितने बच्चे स्कूल में एनरोल हुए, ये SS। रिटेंशन मतलब कितने बच्चे रुके स्कूल में, रुके स्कूल के मतलब ये जो ड्रॉप आउट रेट होता है ना क्लास 8 के बाद, तो वो कम हो, वो रिटेंशन ज़्यादा हो, रुके रहें बच्चे, तो RTE के पे भी फोकस करेगा। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट पे, तो राइट टू एजुकेशन पे भी मैंने बता दिया आर्टिकल, जाके वहाँ पे देख लेना, बढ़िया बढ़िया आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा। क्वालिटी इंटरवेंशंस, हाँ भाई क्वालिटी पे भी फोकस करेगा, बताया ही है। टीचर की एजुकेशन ट्रेनिंग, जेंडर एंड इक्विटी। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए कि जेंडर मतलब जो बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस होता है ना, वो कम करेगा, मतलब एजुकेशन में जो डिफरेंस होता है उसको कम करेगा। और इक्विटी का मतलब ये होता है कि समता का अधिकार, मतलब मान लीजिए किसी का जो बैकग्राउंड है वो हाँ सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है, तो उसको कुछ सपोर्ट दे करके इस जो नॉर्मल बैकग्राउंड है तो उसके बराबर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इक्विटी मतलब अब सबको बराबर एजुकेशन मिलेगी, चाहे वो गरीब घर का भी बच्चा क्यों ना हो। ठीक है, तो एक बात और है, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो आपके KVS में है, KVS में तो यहाँ पे ना मिड डे मील योजना नहीं चलती है, क्योंकि मिड डे मील योजना जो है आपकी उन बच्चों के लिए चलती है जो थोड़ा बैकग्राउंड उससे आते हैं, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन जो KVS के स्टूडेंट वगैरह होते हैं ना, तो वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ही बच्चे होते हैं, तो इसलिए उनका जो बैकग्राउंड होता है खुद ही ऑलरेडी वेल मेंटेन्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पे मिड डे मील नहीं चलता है। और यहाँ पे इक्विटी तो वैसे रहती ही है, बराबर ही रहती है, यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन, और ये जो स्टार्स प्रोजेक्ट है ना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस करेगा। इसको तो आपने भर भर के पढ़ा होगा आपके अपने सीटेट में, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। अपग्रेडेशन ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक, तो लर्निंग एनवायरनमेंट का अपग्रेडेशन होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे आप सीखते हो ना, सीखना का पहले क्या था कि लोग क्रैम करके सीखते थे, मतलब रट के सीखते थे। अब ये लोग क्या करेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे, मतलब समझ के सीखेंगे और उसको एक्टिविटी करके सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपग्रेडेशन ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। अब इसके मेजर कंपोनेंट देख लेते हैं कि ये किन कंपोनेंट पे फोकस करता है। नेशनल लेवल पे ये क्या करेगा, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे ये क्या करेगा, राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल डाटा सिस्टम को मजबूत करेगा। देखिए जब तक हमें डाटा नहीं मिलता ना एक्यूरेट कि इतने बच्चे पास हो रहे हैं, इतने बच्चों को पढ़ना आ रहा है, इतने बच्चे रीडिंग कर ले रहे हैं, इतने बच्चे समझ ले रहे हैं उसके अर्थ को रीडिंग के साथ साथ, तब तक हम एक्यूरेट नहीं जान पाएंगे कि लर्निंग आउटकम्स कैसे निकले हैं। ठीक,
तो ये मजबूत करेगा नेशनल डाटा सिस्टम को ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, ठीक। तो टू कैप्चर रोबस्ट एंड ऑथेंटिक डाटा, देखिए मजबूत और जो विश्वसनीय डाटा है भाई उसको कैप्चर करने के लिए, ठीक है, मतलब उसको मजबूत करेगा। स्ट्रेंथ, इसका नाम ही स्ट्रेंथ से शुरू हो रहा है, तो आप समझ लीजिए ये वो हर एरिया को मजबूत करेगा जिससे आपका एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो, ठीक है। और ये रिटेंशन मतलब मैंने बता ही दिया कि बच्चों का जो ठहराव होता है क्लास 8 के बाद जो ड्रॉप आउट हो जाता है तो वो ठहराव में बदल जाए, वो चीज़ रिटेंशन हुआ, राइट। और ट्रांजिशन का मतलब ये हुआ कि कितने बच्चे ट्रांसफ़र हुए एक रेट से एक क्लास से दूसरे क्लास तक, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड तक, ठीक। ये ट्रांजिशन भी बताएगा। और कंप्लीशन मतलब कि कितने बच्चों ने कंप्लीट किया, मतलब कि उसमें इनरोलमेंट कंप्लीट किया। इनरोलमेंट मतलब कितने बच्चे स्कूल में इनरोल हुए, ओके। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, तो सपोर्ट एंड स्ट्रेंथनिंग। देखिए इसका सबसे काम स्ट्रेंथनिंग का है, वो हर एरिया जिससे आपका एजुकेशन सिस्टम मजबूत होता है। लर्निंग असेसमेंट सिस्टम में क्या है कि आपकी ये जो परख है ना, परख के बारे में भी मैंने एक वीडियो में बता रखा है, बहुत डिटेल में बता रखा है, जाके वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो ये परख का इस्टेब्लिशमेंट करने को बोलता है कि परख को बनाएगा, ठीक है, परख का इस्टेब्लिशमेंट होगा इसके तहत, ठीक। और ये CERC की बात करते हैं। जो CERC क्या होता है, कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपके जो कोरोना के टाइम पे हुए थे ना, स्कूल में लॉस हुआ था, स्कूल बंद हो गए थे, और कभी कभी होता है ना कि भूकंप वगैरह आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो भी लर्निंग लॉस होता है तो उसके लिए कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट देता है, मतलब कुछ फंड टाइप का देगा, ठीक। अब बेटर डाटा के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे, तो मैंने बता रखा है परख में नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा और आपका स्टेट अचीवमेंट सर्वे होगा, तो जाके देखिए उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं बताऊंगी आपको, आगे इसको एक्सप्लेन फिर से करूँगी, ठीक है। एट स्टेट लेवल, अब ये स्टेट लेवल पे क्या करेगा, स्टेट लेवल पे ये प्रोजेक्ट इम्प्रूव करेगा इस एजुकेशन आउटकम्स को। अब एजुकेशन आउटकम्स की ही तो बात हो रही है, और स्टेट लेवल पे क्या करेगा, हाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन। अब स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन कैसे होगा, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन भाई ऐसे होगा कि कितने बच्चे जो है लेबर मार्केट में प्रोड्यूस हो पाए। देखिए एजुकेशन तो सभी पा गए, ठीक है, लेकिन ये बच्चे एजुकेशन पाने के बाद अपनी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब GDP है, अपनी GDP में भाग दे पा रहे हैं कि नहीं, हिस्सा दे पा रहे हैं अपने देश को कि नहीं। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और बताइएगा, जो हमारा ये बजट आया है आपकी बार, एजुकेशन पे इन्होंने कितना दिया है, कितना % GDP का दिया है, ठीक है। तो इस यहाँ पे मैं कह रही थी कि कितने बच्चे एम्प्लॉयड हो पाए, कितने बच्चे एम्प्लॉयड हो करके अपने इंडिया को कितना % दे रहे हैं। मान लीजिए किसी ने एजुकेशन लिया, मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक, तो वो बाहर की कंपनी को आउटसोर्सिंग से, मतलब बाहर की जो कंपनियाँ होती हैं, मान लीजिए US की कंपनी ने यहाँ इंडिया में डाला हुआ है, तो ये यहाँ के एम्प्लॉयज़ को वर्कर जॉब देती है, तो डॉलर में पैसे देगी। जब डॉलर में पैसे देगी तो इंडिया का भी तो विकास हो रहा है ना, डॉलर तो मिल रहा है उसको, तो GDP बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो कितने बच्चे, इसी चीज़ का डाटा देखा जा रहा है कि हाँ भाई कितने बच्चे हैं ऐसे, कितने स्टूडेंट्स हैं जो वर्क में बदले हुए हैं, ठीक, मतलब बेरोजगार नहीं है। देखिए रोज़गार का मतलब खाली यही नहीं होता कि सरकारी नौकरी करना, रोज़गार का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी कंट्री, मतलब आप कुछ कर रहे हो और आप अपनी कंट्री को कुछ जनरेट करके दे रहे हो, कुछ ऐसा मतलब GDP में अपने वो कर रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक हिस्सा हो, ऐसे फालतू में ना बैठे हों, ठीक है। तो ये बात आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। जैसे क्या होता है ना कि लेबर फोर्स जो है, हम लोग एक लेबर फोर्स ही हैं, तो देखिए ये बहुत इकॉनमी का पार्ट है। तो लेबर फोर्स होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले देखिए HRD मिनिस्ट्री थी, तो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन को भी एक रिसोर्स की तरह देखा जाता था, तो रिसोर्स तो आज भी देखा जाता है, लेकिन जिससे नाम बदल दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल दिया गया, लेकिन ह्यूमन भी एक रिसोर्स की तरह हो गया कि ये भी एक रिसोर्स जनरेट करता है, ठीक, GDP में हमारे इंडिया को डेवलप करने में, ठीक है, कंट्री को। तो चलिए ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। और ये इसके 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होगा, सिर्फ इतनी जगह ही इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। और ये स्ट्रेंथन करेगा क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को, और क्लासरूम में जो भी दिक्कतें आ रही हैं रेमेडिएशन को, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेंथन करेगा।
टोटल मिला के इसका काम यही है कि उन एरिया पे फोकस करना जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम वीक हो रहा है, जैसे असेसमेंट को, मूल्यांकन को, असेसमेंट मतलब मूल्यांकन, आउटकम्स को, लर्निंग आउटकम्स का मतलब जो बच्चे ने जितना पाया, ठीक है, जो सीखा उसका कितना लेबर फोर्स जनरेट हुआ इससे, और कहाँ कहाँ एजुकेशन सिस्टम में कमी है। तो ये सारी चीज़ें मजबूत करने के लिए ये स्टार प्रोजेक्ट आया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ भी पॉइंट ऐसे छूटा है तो फिर मैं इसको अगेन आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।